अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीना, और वो लोग अपनी गार में ठहरे 300 साल। सलासमिअतिन सिनीना, सलासमिअतिन 300, सिनीना साल, 300 साल ठहरे। साहिब तफसीर फरमाते हैं युरीदु लुब्सहुम फ़ीहि अहयाअन, इससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया व लबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीना, इससे मुराद ये है कि वो जो असहाबे कहफ़ ज़िंदा होने की हालत में ठहरे थे, यानी वो ज़िंदा रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कानों पर इस मुद्दत में एक तरह का पर्दा डाल दिया जिसकी वजह से उनको आवाज़ें नहीं आती थीं और वो सोते रहे बेफ़िक्र और बेख़तर। तो वो ज़िंदा ही थे। तो यहाँ पर 300 साल की जो मुद्दत बयान की जा रही है, इस मुद्दत से वो मुद्दत मुराद है जिसमें वो लोग ज़िंदा थे और उनके कानों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया था या मोहर लगा दी थी जिससे उनको बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अब जब ये मुराद है तो ऐसी सूरत में इस माना को तो इससे पहले भी ज़िक्र किया गया, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, हमने उनके कानों पर गार के अंदर पर्दे डाल दिए, कानों पर पर्दे डाल दिए। सिनीना अददा, कई साल तक। तो कई साल तक सिनीना अददा ये इजमाल है, कितने साल तक डाल दिए ये मुजमल है, इजमाल है। यहाँ पर इसकी तफसील यहाँ पर फरमा दी गई वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीना, कि माक़ुल में इजमाल था सिनीना अददा, अब यहाँ पर उसकी तफसील कर दी गई और फरमा दिया गया कि वो अपनी गार में 300 साल ठहरे। ये माक़बल के इजमाल की तफसील है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं युरीदु लुब्सहुम फ़ीहि अहयाअन मग़रूबन अला आज़ानिहिम हाज़िहिल मुद्दा, उनके गार में ज़िंदा होने की हालत में ठहरना मुराद है। युरीदु लुब्सहुम, उनके ठहरने को मुराद लिया जा रहा है। फ़ीहि, गार में, अहयाअन, इस हाल में कि वो लोग ज़िंदा थे। मग़रूबन अला आज़ानिहिम हाज़िहिल मुद्दा, इस मुद्दत में यानी 300 साल की मुद्दत में उनके कानों पर पर्दे डाल दिए गए थे। वह हुआ बयानुल लिमा उजमिल फ़ी क़ौली, ये बयान है उसका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान में जिसका इजमाल कर दिया गया था, जो मुजमल थी बात। क्या है अल्लाह का फरमान फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, तो हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक पर्दे डाल दिए थे जिसकी वजह से बाहर से उन्हें आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी और बेखौफ व ख़तर वो सोते रहे। तो ये जो माक़बल में इजमाल था, उस इजमाल की तफसील इस आयत करीमा में फरमा दी गई। लबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीना, मिअतिन की तनवीन के साथ ज़्यादातर
जो कुर्रा हैं वो मिअतिन की तनवीन के साथ ही पढ़ते हैं। तो सलासा मिअतिन ये मातूफ़ है, मातूफ़ अलैह है, और जो आगे फरमाया गया सिनीना ये उसका अत्फ़े बयान होगा। जुमहूर कुर्रा के मज़हब पर, जो जुमहूर कुर्रा ने सलासा मिअतिन तनवीन के साथ पढ़ा है, तो उनके इस तनवीन के साथ पढ़ने की सूरत में सलासा मिअतिन ये मातूफ़ अलैह है और सिनीन ये उसका अत्फ़े बयान है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, वह सिनीना अत्फ़ो बयान ले सलासा मिअतिन। सिनीना जो है ये सलासा मिअतिन का अत्फ़े बयान है। और एक क़िरात और अलग है, क्या लबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअते सिनीना, यानी मिअत की इजाफ़त सिनीन की जानिब बग़ैर तनवीन के, सलासा मिअते सिनीना बिल इज़ाफ़ा, इजाफ़त के साथ। यह किसकी क़िरात है? हज़रत इमाम हमज़ा और इमाम अली किसाई की ये क़िरात है। हमज़ा कूफ़ी और अली किसाई कूफ़ी, इन दोनों हज़रात की क़िरात इजाफ़त के साथ है, यानी सलासा मिअते सिनीना। और जब इजाफ़त के साथ इसकी क़िरात इन्होंने की तो ऐसी सूरत में ये तो तमीज़ है सिनीन, जबकि मिअत की तमीज़ के अंदर असल ये है कि वो वाहिद हो। तो तमाम लोगों का यही कहना है, तमाम नहवीयीन का यही कहना है कि मिअत की तमीज़ में असल यही है कि वो वाहिद हो। तो फिर इन्होंने इजाफ़त कर दी, इजाफ़त करके पढ़ा सलासे मिअते सिनीना, तो फिर सिनीन तो जमा है जो कि तमीज़ है, तमीज़ की जानिब इजाफ़त है। तो ये जमा का इस जमा फिर कैसे हो गई जब तमीज़ है ये? तो उसका साहिब किताब बयान फरमाते हैं, साहिब तफसीर फरमाते हैं, अला वज़इल जमअ मौज़अल वाहिद फ़ित तमीज़। इन हज़रात की क़िरात पर जमा को तमीज़ में वाहिद की जगह पर रख दिया गया है। और ये ऐसे ही है, कभी जमा को वाहिद की जगह पर भी रख देते हैं तमीज़ के तौर पर, जैसे कि अल्लाह के इस फरमान में हो क्या, बिल अख्सरीन अमाला। तो अमाला ये तमीज़ है अख्सरीन से, हालांकि तमीज़ यहाँ पर मुफरद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अमाल ये अमल की जमा है। तो यहाँ पर तनवीन वो तमीज़ जो है वो जमा ज़िक्र कर दी गई। तो यहाँ पर भी जमा को तमीज़ की जगह में, वाहिद की जगह में तमीज़ के तौर पर इसको पेश कर दिया गया है। जमा को वाहिद की जगह में ज़िक्र कर दिया गया है तमीज़ के तौर पर। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा वज़दादु तिस्आ। इज़दादा यज़दादो इज़दियाद बावे इफ्तिआल से, ताको दाल से बदल दिया यहाँ पर। अब इज़दादा का माना होता है ज़्यादा होना, बढ़ना। वज़दादु तिस्आ, और वो 30, तिस्आ का मतलब 9, वो 9 और बढ़े। 9 और बढ़े क्या मतलब? लबिसु फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअतिन सिनीना, वो अपनी गार में 300 साल ठहरे। वज़दादु तिस्आ, और 9 और बढ़े। 9 बढ़े का मतलब 309 साल ठहरे, यही तो मतलब हुआ ना। तो वज़दादु तिस्आ इसका ताल्लुक़ माक़ब्ल से ही है कि वो 3 साल और 9 साल, तिस्आ का मतलब 9 साल और, यानी 300 साल पर 9 साल की ज़्यादती। तो अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी असल में है वज़दादु तिस्अन ए तिस्आ सिनीन, यानी 9 साल। अब यहाँ पर तिस्अन का सिर्फ ज़िक्र हुआ, सिनीन का ज़िक्र नहीं हुआ। ये सिनीन का ज़िक्र क्यों नहीं हुआ, हालांकि असल तो यही है? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं ले दलालत मा क़ब्लहु अलैह,
यहाँ पर सिनीन को हज़्फ़ कर दिया गया और सिनीन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मा क़ब्ल जो है वो उस पर दलालत कर रहा है। क्यों मा क़ब्ल में सिनीन का जिक्र हो चुका है, तो अब यहाँ पर सिर्फ तिसान का जिक्र कर दिया, मा क़ब्ल से आदमी समझ लेगा। तो मा क़ब्ल की दलालत होने की वजह से यहाँ पर सिनीन का हज़्फ़ कर दिया, असल में था तिसा सिनीन। ये तिसान जो है वज़दादु तिसान, ये तिसान जो मंसूब है ना, साहिब तफसीर फरमाते मफ़ऊलुम बिह, ये तिसान मंसूब है मफ़ऊल बिही होने की वजह से। मफ़ऊल बिही क्यों है? तो साहिब तफसीर फरमाते देखिए इज़दाद बाब इफ्तियाल से है, ये इज़दादा, ये सुलासी मज़ीद है। अब इसी को सुलासी मुजर्रद में ले जाएं तो है ज़्यादा। ज़्यादा जो होता है वो मुतअद्दी व दो मफ़ऊल होता है, वो तकाज़ा करता है कि उसके दो मफ़ऊल हों मुजर्रद के अंदर। तो जब मुजर्रद में उसके दो मफ़ऊल होते हैं, एक वो जिसको ज़्यादा किया जाए, एक वो जिस पर ज़्यादती की जाए, तो दो मफ़ऊल होते हैं उसमें, तकाज़ा दो मफ़ऊल का वो करता है। तो सुलासी मज़ीद फ़ी में आने के बाद एक मफ़ऊल का तकाज़ा रहता है। तो अब यहाँ पर तिसान ये इज़दादु का मफ़ऊल बिही है, एक मफ़ऊल का तकाज़ा कर रहा है, तो वही एक मफ़ऊल यहाँ पर तिसान है। साहिब तफसीर फरमाते हैं तिसान मफ़ऊल बिह, तिसान मफ़ऊल बिही है, लिअन्ना ज़्यादा तक़्तज़ी मफ़ऊलैन, क्योंकि सुलासी मुजर्रद से जो ज़्यादा है वो दो मफ़ऊलों का तकाज़ा करता है। फ़ज़दादा तो इज़दादा जो है बाब इफ्तियाल में आकर, यानी सुलासी मज़ीद में आकर, यक़्तज़ी मफ़ऊलन वाहिदा, वो एक ही मफ़ऊल का तकाज़ा करेगा। तो अब 300 साल वो ठहरे अपनी गार में ज़िंदा होने की हालत में, वज़दादु तिसा, और 9 साल और ज़्यादा किए। ये 9 साल और ज़्यादा किए क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 300 साल जो हैं वो अहले किताब के नज़दीक शमसी एतबार से 300 साल हैं, और इंदल अरब कमरी एतबार से 9 साल और बढ़ जाते हैं उन्हीं 300 साल में। तो कमरी एतबार, शमसी एतबार से देखा जाए तो वो 300 साल ठहरे, और कमरी एतबार से देखा जाए तो वो 309 साल ठहरे। तो ये तिसान, वज़दादु तिसान, ये गोया के इस एतबार से जो हमने बयान किया, इस एतबार से लबसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअतिन सिनीना में जो है वो शमसी एतबार से 300 साल हैं, वज़दादु तिसान, और 9 और बढ़ा दिए जाएँ तो ये कमरी एतबार से हो जाएंगे, जैसे कि बाज़ उलमा ने यही फरमाया। जबकि इमाम राज़ी ने इसकी मुखालफत की है और मुवाफ़क़त नहीं की, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो ज़्यादते तिस यानी 9 की ज़्यादती का जो बयान है यहाँ पर, ये बयान अला वजह तहक़ीक़ नहीं है, बल्कि अला वजह तक़रीब है। क्योंकि तहक़ीक़ी एतबार से देखा जाए तो तहक़ीक़ी एतबार से तो जो यहाँ पर जो ज़्यादती होती है, अगर सालों के एतबार से देखा जाए, कमरी सालों में कुछ दिन कम होते हैं और शमसी सालों में जो हैं कुछ ज़्यादा दिन होते हैं। तो ज़्यादती देखी जाए तो कुल ज़्यादती जो है, इन्होंने कहा है कि इमाम राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने यह कहा, तहक़ीक़ी एतबार से अगर ज़्यादती देखना है तो ये ज़्यादती ऐसे होगी कि यानी 300 साल के अंदर जो ज़्यादती है, इमाम राज़ी ने फरमाया कि 300 साल में ज़्यादती ये 9 साल और 73 दिन और 9 घंटे और 48 मिनट होंगे। 300 साल में कितनी ज़्यादती इमाम राज़ी ने तहक़ीक़ी एतबार से बताई? उन्होंने कहा कि 300 साल में 9 साल 73 दिन 9 घंटे 48 मिनट, इतनी ज़्यादती होगी। पूरी 9 साल की ज़्यादती नहीं, तो 9 साल से बढ़ गए ना, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तहक़ीक़ी नहीं है,
ये तकरीबी है वज़दादू तिसआ। तो अब ऐसी सूरत में उन्होंने इसका इनकार कर दिया। और इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि शमसी जो साल होता है वो 365 दिन का साल होता है। अगर पूरे तौर से देखा जाए तो 365 दिन और 5 घंटे 49 मिनट का एक साल होता है। 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट ये शमसी साल होता है। इतने मतलब दिन का 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट का। और जो कमरी साल जो होता है वो कमरी साल होता है 354 दिन 8 घंटे 48 मिनट का। तो शमसी और कमरी साल में फ़र्क कितना निकलेगा? तो दोनों के दरमियान फ़र्क 10 दिन और 11 घंटे 1 मिनट का फ़र्क निकलेगा कुल। अगर गौर किया जाए, अब आप गौर करें तो यही 10 दिन 11 घंटे 1 मिनट के एतबार से आप 300 साल में आप जोड़कर देख लीजिए तो ये कितने होंगे। ये इस तरीके से आप तहक़ीक़ी एतबार से भी कमरी और शमसी एतबार से मुद्दत मुतय्यन कर सकते हैं। बहरहाल इख्तिलाफ़ जो था वो हमने ज़िक्र कर दिया। वज़दादू तिसआ तिसआ सिनीन, 9 साल ज़्यादती की। यहाँ पर सिनीन का ज़िक्र नहीं किया ले दलालत मा क़ब्लहु अलैह, क्योंकि मा क़ब्ल की उस पर दलालत है। मा क़ब्ल में सिनीन का ज़िक्र हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सिनीन का ज़िक्र नहीं किया। तिसअन फरमाते साहिब तफसीर मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही है क्योंकि लिअन्न ज़्यादा तक़्तज़ी मफ़ऊलैन, क्योंकि सुलासी मुजर्रद में ज़्यादा जो है वो 2 मफ़ऊल का तकाज़ा करता है। तो सुलासी मज़ीद में इज़्दादा जो है वो तकाज़ा करेगा 1 मफ़ऊल का, तो वही 1 मफ़ऊल तिसअन है। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू, महबूब फरमा दो अल्लाह ज़्यादा जानता है उनके ठहरने को। बिमा लबिसू, उनके ठहरने को। तो मा मज़दरिया बेलुब्सिहिम, उनके ठहरने को ज़्यादा जानता है। कितनी मुद्दत ठहरे अल्लाह ज़्यादा जानता है। हुवा अअलमु मिनल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहिम, ज़ाहिर बात है लोगों ने इख्तलाफ किया था ना उनकी मुद्दत के ठहरने की मुद्दत में। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ज़्यादा जानता है उन लोगों से अल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहिम, जिन्होंने असहाबे कहफ के सिलसिले में इख्तलाफ किया बेमुद्दत लुब्सिहिम, उनके ठहरने की मुद्दत को लेकर। वल हक़ मा अख़बरक बिह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हक़ वही है महबूब जो अल्लाह ने तुमको जिसकी खबर दे दी है, वही हक़ है। तो ये माना हुआ कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू। तो उन लोगों ने इख्तिलाफ जो किया था उस इख्तिलाफ के बिना पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब फरमा दो तुम्हारा इख्तिलाफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है उनके ठहरने की मुद्दत को। अल्लाह ने मुझे जो बताया है वही हक़ मुद्दत है। और एक सूरत ये भी है, एक तफसीर फरमाते हैं साहिब तफसीर, औ हुवा हिकायतुन लिकलाम अहलिल किताब कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू, जो है ये अहले किताब के कलाम ही की हिकायत है। कैसे हिकायत है कि अहले किताब में से कुछ लोगों ने कुछ मुद्दत बताई और कुछ लोगों ने ये कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जिन्होंने ये कहा अल्लाह ही बेहतर जानता है, उनके कौल की यहाँ पर हिकायत है। और जिन लोगों ने इसके अलावा मुद्दतें बताई उन लोगों की तरदीद है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, औ हुआ हिकायतुल लिकलाम अहलिल किताब, या ये अहले किताब के कलाम की हिकायत है। व कुलिल्लाहु अअलम रद्दुन अलैहिम, ये कुलिल्लाहु अअलम ये अहले किताब की तरदीद है। वल जमहूर इस बात पर हैं अला अन्ना हादा इख़बारु मिनल्लाहि सुब्हाना, ये जमहूर इस बात पर हैं कि ये अहले
किताब के कलाम की हिकायत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ख़बर देना है। किस बात की? अन्नहुम लबिसू फ़ी कहफ़िहिम कज़ा मुद्दा, कि इस बात की ख़बर देना है कि वो अपनी गार में इतनी इतनी मुद्दत ठहरे, इस बात की ख़बर देना है। इमाम तबरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि बनी इसराइल ने इख्तिलाफ़ किया उनकी मुद्दत के सिलसिले में, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मुद्दत पर मुत्तला कर दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि इन्नहुम लबिसू सलासा मिअतिन सिनी व तिस्आ सिनी, कि वो लोग 309 साल ठहरे। तो अल्लाह ने ख़बर दी और अपने नबी को बताया कि जो वो 309 साल बता रहे हैं ना, ये मुद्दत जो है उनके सोने की हालत की मुद्दत है, और सोने के बाद जब वो बेदार हो गए तो उसके बाद की मुद्दत फिर उनको अल्लाह ने मौत दे दी, फिर वो उसमें कितने साल ठहरे रहे, तो ये सब के सब बशर के लिए मजहूल है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसका इल्म अल्लाह ही के सुपुर्द कर दिया जाए और कह दिया जाए क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू। ये फरमाया लहू गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है आसमान और ज़मीन के गैब। गैब का माना वो मख्फी चीज़ जिसका सबब मालूम ना हो, उसे जिसका सबब मालूम ना हो, जो मख्फी चीज़ हो उसे गैब कहते हैं। मख्फी चीज़ जिस पर कोई दलील ना हो। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन का गैब है। अब यहाँ पर आसमान और ज़मीन के गैब में असहाबे कहफ की मुद्दत का भी इल्म उसी में शामिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आसमान और ज़मीन की गायब और मख्फी चीज़ों को जानता है तो उनकी मुद्दत लुब्स यानी ठहरने की मुद्दत को भी वही ज़्यादा बेहतर जानता है। इसलिए क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू के बाद लहू गैबुस समावाति वल अर्द का ज़िक्र फरमाया गया। फरमाते हैं साहिब तफसीर, ज़िक्र इख्तिसासिही बिइल्म मा गाबा फ़िस समावाति वल अर्द। यहाँ पर ज़िक्र है इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुख्तस है उन तमाम चीज़ों का जानना जो भी आसमान और ज़मीन में गायब हैं, निगाहों के सामने नहीं हैं। व ख़फ़िया फ़ीहा मिन अहवाल अहलिहा, और ज़मीन व आसमान वालों के अहवाल जो ज़मीन व आसमान में मख्फ़ी हैं, इन तमाम का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास है, यानी इल्म ज़ाती उसके साथ ख़ास है। और रहा इल्म अताई, तो अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसको जो इल्म अता फ़रमाना चाहता है उसे अता फ़रमा देता है, जैसे कि कुरान पाक इस पर शाहिद है। अबसिर बिही व अस्मे, क्या ही देखने वाला है वो और क्या ही सुनने वाला है वो। तो अबसिर बिही व अस्मे जो है ये सिग़े ताज्जुब हैं, बतौर ताज्जुब फरमाया गया अबसिर बिही व अस्मे। अब ताज्जुब जो होता है, ताज्जुब का तो मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज़ को जानना कि जिसका सबब मख्फी हो, ये है ताज्जुब। ऐसी चीज़ को देखना या जानना जिसका सबब मख्फी हो, तो उस बिना पर जो इंसान पर हैअत और कैफियत तारी होती है, उस हैअत और कैफियत को ताज्जुब कहते हैं। तो अबसिर बिही व अस्मे ये दोनों सेगे ताज्जुब के सेगे हैं। और ताज्जुब एक कैफियत का नाम है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताज्जुब से और उस कैफियत से बेनियाज है, पाक है, इसलिए उसके हक़ में सेगे ताज्जुब का ज़िक्र ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए हमारे अइम्मा ने यहाँ पर ये ज़िक्र फरमाया है कि यहाँ पर जो ताज्जुब जो है ये दर हकीकत इख़बार है। क्या है ये? इख़बार है। और यहाँ पर इख़बार की जगह में
इंशा का इस्तेमाल हो गया है। तो सीग़े ताज्जुब ये इंशा की कबील से हैं, तो इंशा का इस्तेमाल इख़बार की जगह में है। यहाँ पर मकसूद ताज्जुब करना ही नहीं है कि माअज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो कैफ़ियत ताज्जुब होती है वो कैफ़ियत लाहिक़ हो, ऐसा नहीं है, वो तो उससे बेनियाज़ है। यहाँ पर इंशा का इस्तेमाल हुआ है किसकी जगह में? ख़बर की जगह में। अबसिर बिही व अस्मे, ए अस्मे बिही, यहाँ पर भी बिही है क्योंकि ये अफ़इल बिह ये सीगा होता है, सीग़े ताज्जुब। तो अबसिर बिही व अस्मे बिही, यहाँ पर भी बिही था लेकिन बिही को हज़्फ़ कर दिया क्योंकि माक़ब्ल में अबसिर बिही में बिही मौजूद है। मतलब क्या होगा? फरमाते हैं साहिब तफ़सीर, वल माना मा अबसरहु बिकुल्ल मौजूद, कितना हर मौजूद को वो जानता है। वमा अस्माअहु लिकुल्ल मस्मू, और कितना वो कौन सी चीज़ है जिसने उसको हर मस्मू को सुना दिया, कौन सी चीज़ है जिसने उसको हर मौजूद दिखा दी। ये ताज्जुब का माना होगा। और मैंने बताया कि यहाँ पर ताज्जुब जो कि इंशा की कबील से है, तो इसका इस्तेमाल इख़बार की जगह में, यानी वही सबसे ज़्यादा जानने वाला, हर मौजूद को जानने वाला है और वही हर मस्मू को सुनने वाला है, उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। ये माना है। मा लहुम ले अहली समावाति वल अर्द मिन दूनिही मिन वली, मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, मा लहुम उनके लिए। अब हम ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? माक़ब्ल में तो समावात और अर्द का ज़िक्र है, लेकिन फरमाते हैं कि यहाँ पर हम ज़मीर जो है समावात और अर्द के अहल के लिए है, अहले समावात और अहले अर्द के लिए ज़मीर का रुजू है। अब माक़ब्ल में चूँकि समावात और अर्द का ज़िक्र है ना, तो समावात और अर्द दोनों का ज़िक्र, इन दोनों का ज़िक्र ही दलालत करता है अहले समावात पर, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन दोनों तरफ से इहाता फरमा लिया कि उनका गैब अल्लाह के पास है। तो ज़ाहिर बात है उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका भी गैब अल्लाह के पास है। तो जो भी चीज़ें उनमें हैं तो वही अहले समावात और अहले अर्द हैं। इसलिए समावात और अर्द का ज़िक्र ये दलालत करता है इस बात पर कि यहाँ पर अहल मुराद लिया जा सकता है, ज़मीर अहल की तरफ लौटाई जा सकती है। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि ले अहल समावात वल अर्द, यानी ज़मीर जो है मालहुम में जो हम ज़मीर है वो अहले समावात और अर्द की, अहले समावात और अहले अर्द की जानिब लौट रही है, क्योंकि माक़ुल में समावात और अर्द का ज़िक्र जो है वो ही इन पर दलालत करता है। मालहुम ए ले अहल समावात वल अर्द मिन दूनिही मिन वली, मिन दूनिही मिन, यहाँ दून बेमाना गैर, मिन दूनिही है मिन गैरिही, और ही ज़मीर का मर्जा अल्लाह, मिन दूनिही है मिन गैरिल्लाह, मिन वली, वली का माना ज़िम्मेदार, मुतवल्ली, उमूर की तदबीर फरमाने वाला। तो माना होगा उनके लिए, यानी आसमान और ज़मीन वालों के लिए अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं है, यानी उमूर का कोई ज़िम्मेदार नहीं है, उनके उमूर की तदबीर फरमाने वाला कोई दूसरा नहीं है। वला युश्रिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, और वो यानी खुदा ताला अपने हुक्म, अपनी क़ज़ा में, अपने फ़ैसले में किसी को शरीक नहीं ठहराता। अहदा अहदम मिनहुम, ज़मीन वालों में से, आसमान वालों में से किसी को भी वो शरीक अपने फ़ैसले में, फ़ी हुक्म ही है फ़ी क़ज़ाइही, अपने फ़ैसले में किसी को शरीक नहीं ठहराता है। तो जुमहूर क़ुर्रा की क़िरात यही है, वला युश्रिको फ़ी हुक्म ही, युश्रिको में हुआ ज़मीर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब राजिह है कि वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं ठहराता है। जबकि यहाँ पर इब्ने आमिर शामी की जो क़िरात है वो सीग़े नहीं के साथ है, वो ये वला तुशरिक फ़ी हुक्म ही अहदा, इस तौर से, यानी तुम उसकी क़ज़ा और फ़ैसले में किसी को शरीक मत ठहराओ। तो इब्ने आमिर शामी की क़िरात सीग़े नहीं के साथ है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं वला तुशरिक अलन नहीं शामी, ला तुशरिक नहीं के सीग़े पर ये इब्ने आमिर शामी की क़िरात है। बाकी क़ुर्रा की क़िरात वही है वला युश्रिकु फ़ी हुक्मिही अहदा।
कानू यक़ूलून लहू इति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु फ़क़ील लहू। लोग कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम इस कुरान के अलावा कोई और ले आओ, औ बद्दिलहु या इसको बदल डालो। लोग ये कहते थे नबी से। फ़क़ील लहू तो अल्लाह ने तो फ़क़ील लहू तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, कहा गया, क्या कहा गया उनसे? वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और ए महबूब तुम तिलावत कर दो मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, तुम्हारे रब की जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई है उसकी तुम तिलावत कर दो। कौन सी किताब वही की गई है? ए मिनल कुरान, यानी कुरान। तो मा ऊहिया इलैका मिन किताब में मिन जो है वो मिन बयानिया है, मा ऊहिया इलैका में माँ का बयान है मिन किताब। तो अब मिनल कुरान से मुराद ये नहीं है कि कुरान का कुछ हिस्सा, बल्कि मिन भी बयानिया होगा यहाँ पर, यानी कि कुरान। वला तस्मउ लिमा यहज़ऊन बिही मिन तलब तब्दील, हज़अ यहज़अ हज़अन, इसका माना होता है ठिट्ठा करना। और ए महबूब तुम उस पर कान मत रखो, ला तस्मउ लिमा, उस पर कान मत रखो, उसको मत सुनो, मा यहज़ऊन बिही मिन तलब तब्दील, जो जिसके साथ वो ठिट्ठा करते हैं, जो वो ठिट्ठा कर रहे हैं उस पर कान मत रखो। क्या ठिट्ठा कर रहे हैं? माँ का बयान मिन तलब तब्दील, यानी जो वो तब्दीली तलब कर रहे हैं कि इसके बदले में और कुछ इसको बदल दो, तो वो तब्दीली की जो तलब कर रहे हैं ये उनका ठिट्ठा है, उस ठिट्ठे पर तुम कान मत लगाओ, ये उनका मस्खरापन है। फ़इन्नहु ला मुबद्दिल लिकलिमाती, उस पर कान मत रखो। क्यों? फ़इन्नहु ला मुबद्दिल लिकलिमाती, क्योंकि उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, कोई बदल ही नहीं सकता है, कुदरत ही किसी को नहीं है, इम्कान ही नहीं है। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, यानी बदलने वाले का वजूद ही नहीं है, कोई बदल ही नहीं सकता है, ये माना है। ऐ ला यक़दिरु अहदुन, कोई कादिर नहीं है अला तब्दीलिहा, उसकी तब्दील पर, और तग़यीरिहा या उसके बदलने पर। इन्नमा यक़दिरु अला ज़ालिका हुवा वहदा, अपने कलिमात को बदलने पर तो वो तन्हा ही कादिर है, उसके अलावा कोई और कादिर नहीं है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और नबी तुम या कोई भी मुखातब, वलन तजिदा है कोई भी मुखातब, वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और उसके सिवा तुम किसी को जाए पनाह नहीं देखोगे, नहीं पाओगे, यानी कोई उसके सिवा कोई भी जाए पनाह नहीं है। मुल्तहदा की तफसीर फरमाते हैं मुल्तजा, इल्तजा यल्तजी इल्तिजा, किसी से इल्तिजा करना, किसी से पनाह मांगना, तो मुल्तजा जाए पनाह। तो अल्लाह के सिवा कोई भी जाए पनाह तुम नहीं पाओगे। मुल्तजा तादिलु इलैहि, ऐसी कोई माबा और मलजा और जाए पनाह नहीं पाओगे, तादिलु इलैहि, जिसकी तरफ तुम जाओ। इन हममत बिज़ालिक, अगर तुम उसकी पनाह लेना चाहो और उसकी तरफ जाना चाहो तो कोई पनाहगाह तुमको नहीं मिलेगी अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं है, वही सबका मावा और मलजा है।